बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी हैदराबादी दम बिरयानी बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करूंगी। चलते फिरते अपना काम करते मिनटों में इस रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। मैं समझती हूँ इससे आसान रेसिपी बिरयानी की आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। इसका गोश्त गल के ना इतना कोई लजीज सा रेडी होगा ना, आपकी सोच है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी में आपको एक बात पहले से ही बता दूं कि इसका बीफ बिलना जो है वो प्रेशर कुकर में इस बीफ को गलाए हुए देगची में ही बहुत ही लजीज सा गल के रेडी होगा। आपने ना स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना है। बीच बीच में आपको कुछ टिप्स ऐसी देती जाऊंगी जिससे आपकी ये बिरयानी ना चलते ही फिरते काम करते हुए ही आपकी ये बहुत ही लजीज सी बन के रेडी हो जाएगी। मिनटों में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर हमेशा की तरह आधा कप तेल लेंगे। इसके अंदर एक अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग ऐड करके 2 अदद रफली से कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ों की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, यानी कि प्याज, लहसुन और अदरक के पेस्ट की और खड़े मसालों की। इसके बाद यहाँ पर हम साथ ही ना कटिंग किए हुए स्लाइस में 3 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि यहाँ पर ना तीनों चीज़ें अच्छे से नरम हो जाएं। अब यहाँ पर ना साथ ही कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी ना 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके ना साथ ही हमने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। नमक हम इसलिए ज़्यादा ऐड करें क्योंकि ना यहाँ पर हमने चटपटी स्पाइसी सी बिरयानी बना कर रेडी करनी है ना, तो बिरयानी में नमक जो है वो थोड़ा सा निकलता हुआ ही अच्छा लगता है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही परफेक्ट जो है ना मैं आपको बिरयानी बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करी हूँ। ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही डिलीशियस सी बिरयानी बनकर रेडी होगी। अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 चम्मच के करीब यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि जो है ना मसाले नीचे लगे नहीं। भुनाई करने के बाद जो है ना यहाँ पर हमने बीफ भी साथ ही ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बात, यहाँ पर जो है ना हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमने प्याज को सिर्फ नरम करना है, टमाटर को भी नरम करना है। लेकिन ना हमने तह लगाने के लिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ सी तैयार करनी है ताकि सारे खड़े खड़े मसाले मुंह में ना आए, एक ग्रेवी बहुत ही डिलीशियस सी बन के आए। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना इसे अच्छे से ढक्कन बंद करके कुक करना है ताकि तमाम मसाले ना एक अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी इख्तियार कर लें। तो ग्रेवी हमारी बन चुकी हुई है, तेल अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है। जब हमारा मसाला फुल अच्छे से कुक हो जाएगा, भुन जाएगा, तो इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर बीफ ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप तह वाली बिरयानी बनाया करें ना, तो यहाँ पर ना आप जो बीफ है ना वो मिक्स बोटी लिया करें, यानी कि हर तरह का बीफ इसके अंदर ऐड किया करें। थाई का, लेग का और चेस्ट का, हर जगह का जो है ना ऐड किया करें। इस तरह से ना जो बिरयानी में ना फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। तो हर जगह की जब बोटी होती है ना, तो यहाँ पर वो चिकनी चिकनी जो बोटियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा ऐड करिएगा। इस तरह से ना बिरयानी बहुत ही ज़्यादा जूसी सी बन के रेडी होती है। बीफ ऐड करने के बाद ना बीफ को भी अच्छे से भून लेना है। यहाँ तक आपको मैं बताती चलूँ कि बीफ जो है ना भुनने के बाद भी अपना कलर चेंज कर ले, इतना इसे कुक करना है। कुछ लोग जो है ना वो मसाला भुनने के बाद गोश्त ऐड करते हैं, उसके बाद पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके ना गलने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आपने ना बीफ की भी अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले की तो अच्छे से हमने भुनाई की, उसके बाद बीफ की अच्छे से भुनाई की। उसके बाद जब तेल अच्छे से ऊपर आ गया तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड करके ना ढक्कन बंद करके बीफ को गलने के लिए छोड़ दिया। अब हम एक प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पर ना हमने आधा कप यानी कि 6 से 7 टेबल स्पून अच्छा वाला गाढ़ा दही लिया। इसके अंदर 2 टेबल स्पून ना होममेड बिरयानी मसाला पाउडर मैंने ले लिया हुआ है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। अगर आपके पास होममेड ना हो तो आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। लम्स फ्री करने के बाद यहाँ पर हम बीफ को चेक करेंगे। तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा हो चुका हुआ है और तकरीबन भी जो है ना हमारा
यहाँ पर ना अच्छा वाला गोश्त था, इसलिए हमारा गोश्त ना इस टाइम पे फुल गल चुका है। तो यहाँ पर ना हमें जो ग्रेवी चाहिए थी ऑलरेडी अच्छे से बन चुकी हुई है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी ये ग्रेवी हमें क्यों चाहिए। इस टाइम पे आके जो दही हमने मैरिनेट किया था ना मसाले के अंदर, वो ऐड करके ना अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और दही के पानी का ड्राई हो जाने तक का वेट करेंगे। उसके बाद जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमारी जो है ना ग्रेवी अच्छे से बन के आ चुकी हुई है। तेल भी अच्छे से ऊपर जो है वो आ चुका हुआ है। इस टाइम पे हमारा जो है ना बीफ फुल डन है, यानी कि जो कोरमा होता है ना तह लगाने के लिए, वो डन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर पानी है, तो मैं आपको बताऊं पानी सारा ड्राई हो चुका हुआ है। ये सिर्फ ग्रेवी, और इतनी ही ग्रेवी हमने तह वाली बिरयानी में लाजमी से रखनी होती है। अब हमने यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 घंटा के लिए ना यहाँ पर बासमती कायनात का सफ़ीना चावल होता है ना, उसे भिगो कर धोकर रखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छे से नरम हो चुका हुआ है। तकरीबन बिना ये हाफ केजी से थोड़ा सा ऊपर चावल हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटा भिगो कर रखा था, क्योंकि ये बासमती राइस हैं तो इसलिए इनको ज़्यादा देर ही भिगोना पड़ता है। इसे हम बॉयल करेंगे, तो बॉयल करने के लिए ना हमने देगची भर के पानी लेना है। पानी को अच्छे से बॉईल करने के बाद ना 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक हम इस टाइम पे चावल के हिसाब से ऐड करेंगे। पानी को गर्म करने के बाद ना जब हम नमक ऐड करते हैं ना पानी के अंदर, तो फ्लेवर ना जब हम चावल ऐड करते हैं तो उसके अंदर नमक का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से सारे चावल में आ जाता है। यहाँ पर नमक ऐड करने के बाद चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद ना 80% तक इसे हमने 7 से 8 मिनट तक कुक करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना, तो ये सिर्फ 80% तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसके बाद ना 1 कप भर के हम यहाँ पर ना उबलते हुए चावलों का जो है ना पानी निकाल के साइड पे रखेंगे, और इसके बाद तमाम चावलों को ना पानी से डिस्कार्ड करने के बाद ना साइड पे कर लेंगे। ये पानी कब और क्यों यूज़ करना है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा पानी था ना, तो वो हमने रहने देना इसी पानी के अंदर, यानी कि बीफ के अंदर हमने हरा धनिया ऐड कर देना। आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल वे में चलते फिरते इस बिरयानी को बनाकर रेडी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना कम ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बीफ के कोरमे के ऊपर हमने यहाँ पर चावल की तह लगानी है। उसके बाद जो है ना जो पानी हमने बचाया था वो ऐड करके 3 to 4 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। चाहें तो फैलाएं नहीं, बीच में भी आप घी ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा सा जूसीनेस लाने के लिए ही पानी और घी लास्ट में ऐड किया जाता है। दम लगाएंगे, और दम लगाने के बाद आप नहाएं धोएं कुछ भी करें, और इसके अंदर हमने 20 मिनट का लाजमी से दम लगाना है। उसके बाद जब हम दम खोलेंगे तो 5 मिनट के बाद चावलों की तह को खोलिएगा, तो देख सकते हैं आप लजीज मज़ेदार देगों से भी कोई बहुत ही आला दर्जे का लेवल के जो है ना यहाँ पर हमारे बिरयानी के चावल, एक एक चावल बहुत ही मज़ेदार लज़्ज़त से भरपूर खिला खिला निखरा निखरा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करवाऊंगी, बहुत ही गर्म हो रहे थे इस टाइम पे, लेकिन इसकी एक एक बोटी जूसीनेस से भरी हुई हो रही थी और इतनी गर्म थी कि मुझसे टूट भी नहीं रही थी। तो बहुत ही मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर से ट्राई करना है, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।